सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी वृंद, समस्त रसिक परिकर, खग मृग पशु पक्षी, धाम का समस्त वैभव, इनकी अपार कृपा हमारे ऊपर है, प्रतिपल है। अब इनकी करुणा का, इनकी कृपा का, अहेतु की कृपा का हमें अनुभव हो, और ये अनुभव महापुरुषों की आज्ञा से, उनकी करुणा भरी दृष्टि से, उनके अनुसार अपने जीवन को बना लेने से, जैसे वो आज्ञा कर रहे हैं रहनी गहनी, वैसी कर लेने से सहज में होने लगती है, क्योंकि कृपा है। अब बस उसका अनुभव करना है। परम पूज्य श्री राधा बाबा आज्ञा कर रहे हैं, वास्तव में आवश्यकता है शास्त्र पर, महापुरुषों के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा कर लेने की, और कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी भी अपने मनोभाव को लगाए, सहज रूप से जो शास्त्र जन, महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लें। दो प्रकार के उपासक होते हैं। एक तो सहज भाव जो सुनी, उसको सुनने के बाद स्वीकार कर लिया और चल दिए, एक तो वो। और दूसरे होते हैं कि सुना, उसके बाद उसे अपनी बुद्धि की धरा से तोला, और जब तक उसको पच नहीं गया या समझ में नहीं आ गया तब तक उसको स्वीकार नहीं किया। पर ऐसे उपासक कोई बिरला,
हजारों में से कोई एक ही संभल पाता है, नहीं तो अपराध के कारण गिर जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी बुद्धि का बल है, सहज बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर जैसे बात सत्संग में सुना, जो भी प्रसंग महापुरुषों की आज्ञा, उसको स्वीकार कर लिया और बढ़ गए आप, तो आपको कहीं कोई प्रश्न नहीं, आप बढ़ जाएंगे बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परेशानी के। और जहाँ सत्संग में सुना, फिर उसको तोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे से ऐसा, उसको काट छाँट करी, तो अब आपको उसमें परीक्षा देनी पड़ेगी। और जब तक उस परीक्षा से आप नहीं निकलेंगे, जब तक आप बुद्धि से नहीं हटेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग केवल कृपा का है। चाहे ज्ञान मार्ग को ले लो तो गुरु कृपा, और इस मार्ग को ले लो तो गुरु रूप में हरि ही हैं, उनकी कृपा केवल अबोध बन के चला जाता है। यहाँ बुद्धि का विषय नहीं रहता, सहज भाव से स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गए। श्रद्धा का सीधा स्वरूप है, शास्त्रजन महापुरुषजन जो कह रहे हैं सहज भाव से स्वीकार कर लिया और बस, उसमें कोई भी क्यों म्यों ना करी, तो वस्तु का अनुभव होने में विलंब नहीं रहता, फिर कोई कार्य शेष रहता ही नहीं। यदि ऐसी श्रद्धा है, इसको कहते हैं सात्विक श्रद्धा। एक इससे ऊपर श्रद्धा होती है जिसमें ये भी नहीं होता कि हम इनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, हमें आज्ञा हो रही है, इससे कुछ प्राप्त होगा। उस श्रद्धा में केवल इतना होता है कि इन्होंने हमें आज्ञा कर दी, यही हमारे बड़े भाग्य हैं। उस आज्ञा से क्या होगा, उस श्रद्धा से क्या होगा, उनको ये मतलब नहीं, ये आगे की बात है। पर शुरुआत में ये सब श्रद्धा की परम आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि जैसे कह दिया जाए, गुरु जी ने कहा इतना भजन कीजिए, इतना नाम जप कीजिए, ऐसी रहनी से रहिए। अब उसमें कोई विचार नहीं कि ऐसा करने से क्या सारे सद्गुण हृदय में आ जाएंगे, क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये क्या क्यों म्यों, पर जब तक ये है ना तब तक उड़ते रहोगे। बिल्कुल सहज भाव से, बार बार इसीलिए कहते हैं सहज भाव से स्वीकार कर लो जो भी आज्ञा हो रही है। अपना हृदय शीतल, मन बुद्धि की उच्छृंखलता समाप्त। बहुत ये उपासना में चलने वाले केवल उपासक जानता है उसकी दशा। सुन लिया हमने और उस बात को केवल जो उपासना में चल रहा है वो जानता है। जहाँ जरा सी चूक हुई तत्काल हृदय क्लेश से युक्त हो जाता है। अच्छा, इस मार्ग की केवल प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है। बहुत ये सावधानी की बात है। हम संग ढूंढते हैं, हम आश्रय ढूंढते हैं, कोई हमारा सहयोग कर दे। आप जिसका सहयोग लोगे वो आपको गिरा देगा। हरि गुरु के आश्रय को छोड़ के जहाँ जिसकी ओर दृष्टि से देखोगे उसकी दृष्टि यही होगी, बस गिरा दो। प्रभु ही हैं, क्योंकि प्रभु आपको अब दूसरिया कर होने नहीं देंगे। प्रभु के हैं ना, तो केवल प्रभु के रूप में, उसी रूप में जिसमें प्रिया प्रीतम रूप से स्वीकार किया ना, उसी रूप से स्वीकार करना है। दूसरा अन्यथा नहीं, दूसरे रूप को नहीं। जहाँ दूसरे रूप में कहोगे ये मेरा है, ये मेरा सहयोग करता है, या तो आपकी तरफ से हृदय की ऐसी दशा कर दी जाएगी कि चिल्ला के कहना पड़ेगा आपके सिवा कोई नहीं, और या फिर उधर से ऐसी प्रतिकूलता दी जाएगी तो चिल्ला के कहना पड़ेगा नहीं मेरा कोई नहीं। एकमात्र उपासक का प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं। जहाँ दूसरा स्वीकार कर लिया, आप देख लेना आपके भाव में अंतर पड़ गया, आप अपनी उपासना से गिर गए। चलने वाले को पता नहीं, उसको पता है जो चल रहा है। अब बिना इसके अनुभव नहीं, इसीलिए हम रह जाते हैं। सब कुछ सौभाग्य प्राप्त होने पे भी हमारा आश्रय दृढ़ ना होने के कारण हम यहाँ गिर जाते हैं। ये बात हम समझ नहीं पाते कहाँ मेरी चूक हो रही है। हम आश्रय नहीं छोड़ पाते। स्वभाव है ना पकड़ने का, कुछ ना कुछ पकड़े रहते हैं। अरे पकड़ना तो ऐसे समर्थ हो पकड़ लो। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, और जा सुकृपा नहीं कृपा अघाती। ऐसी कृपा में प्रभु की अपार करुणा में एक बार बस स्वीकार कर लिया। अब चूक बस हमारी ओर से ही है, निश्चित एक बार स्वीकार कर लिया तो आदि अंत तक निर्वाह करने वाले प्रभु हैं। एक बार बस जिसने कह दिया मैं आपका हूँ, एक बार हृदय से पुकार लिया, एक बार कह दिया मेरा, एक बार उनने अपना लिया जिसको, उसको फिर छोड़ते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं बस आप श्रद्धा पूर्वक जो आज्ञा हो रही है उसमें लग जाइए। शेष समस्त जो भी करना है सब प्रभु कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो बस लग जाना है। आप कहोगे कि लग तो हम रहे, फिर प्रभु क्या करेंगे? आपको दिख रहा है कि आपको लगाया जा रहा है,
जिस समय ये अहंकार शून्यता पूर्ण रूप में प्रभु के चरणों में समर्पण होगा ना, तब दिखाई देगा कि प्रति क्षण उठा के ऐसे चलाया गया। केवल जैसे तिनके को बहाया जाता है, वायु बहा ले जाती है ना अपने प्रभाव में, ऐसे बस उठा के लिए चला गया केवल प्रभु। यदि प्रभु ना होते कब के कहाँ बह जाते। आज भी जहाँ प्रभु से दृष्टि अलग हटती है तो किस जगह खड़े हैं हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था तत्काल फिर प्रभु संभालते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि देखो तुम हो कहाँ, तुम हो क्या। इसलिए अहंकार मत करो, अपने आप को संभाल के मेरे भरोसे करके आगे। मम भरोस ये हरस न, दूसरे की ओर नहीं, प्रभु के स्पष्ट है कह रहे हैं मेरा भरोसा यदि रख लिया। यहाँ बहुत सूक्ष्म बात यह है कि जहाँ तुम अन्य का भरोसा लोगे वो सत्य नहीं है। अपना भी तुम जो बल रख रहे हो वो झूठ है। कितना? थोड़ा सा, जब तक शरीर स्वस्थ तब तक ही तो। उसके बाद प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं, कोई पार नहीं पा सकता उनका। इसलिए पूर्ण रूपेण उनका भरोसा, उनका आश्रय। तो सारा कार्य प्रभु स्वयं करते हैं। सारी त्रुटि भगवान की कृपा से सहज रूप से दूर हो सकती है। उनकी कृपा भी सब पर है, केवल उस कृपा का ही आश्रय करके सब पर कृपा है। केवल उसका अनुभव जो उनकी कृपा के आश्रित हो गया ना, महापुरुषों की आज्ञा में जिसने जीवन लगा दिया वही कर सकता है। बाबा कह रहे हैं सब पर कृपा है, पर उनकी कृपा का अनुभव उनके आश्रय से ही कर सकते हो। अंधकार अवश्य ही दूर हो जाएगा, बस आप बढ़ते चले जाएंगे, निश्चित दूर हो जाएगा। उपासना में उपासक के जीवन में जो जो परेशानी आती है ना, वो केवल उपासक जानता है, ये दूसरा नहीं जानता उस बात को। वो देखता रहता है अपने हृदय की दशा कहाँ। महाराज जी आज और कल सुबह सत्संग में कह रहे थे, केवल जहाँ त्रुटि हुई है वहाँ देखा गया कि हम कहीं थे। वो हम हमारे लिए कह रहे हैं वो तो, लेकिन प्रतिपल प्रभु ऐसा दुलार करते हुए संभाला है कि बता नहीं सकते आपको। यदि प्रभु ना संभालते तो कहाँ होते, तो हम भी नहीं कहते। एक बार एक जगह कह रहे थे कि यदि प्रभु करुणा ना करें तो निश्चित कोई पार नहीं हो सकता। जबकि महाराज जी तो प्रकट रूप में दोनों मार्ग का अनुभव करके हमारे सामने दिखा रहे हैं। वो लीला ही है उनकी, एक रूप से इसको कर रहे हैं। भक्ति मार्ग का एक रूप से ज्ञान का मार्ग, दोनों ही उन्हीं का वैभव है। वो अपने से अपने आप में खेल रहे हैं। श्री एक रसिकाचार्यों ने पद लिखा है, गुरुन की कृपा गुरुन को जस, श्री गुरु करें सो होई ना काहू को बस। कौन है गुरुदेव? कुंज भवन में बैठक राखें, कुंज भवन में केली। स्वयं स्वयं खेल रहे हैं, देख रहे हैं और अपने आप से यहाँ खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं उसको। ये गुरुदेव हैं। हमारे लिए वो मूर्तिमान होके ऐसी लीला करके दिखा रहे हैं, भक्ति का आचरण करके दिखा रहे हैं, स्वयं सब कुछ करके दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखा जीवन में जहाँ कहीं चूक हुई वहाँ मेरी ही थी, लेकिन प्रभु की ओर देखा तो बस संभालते हुए देखा। यदि प्रभु करुणा ना करते तो नहीं संभल पाते। पूर्ण रूपेण अपने बिल्कुल इस बात को हटा के प्रभु के भरोसे हो जाए जीवन। ये भरोसा ही उपासना की उपलब्धि है। सब सार की बात है पूर्ण भरोसा। जहाँ पूर्ण भरोसा हुआ फिर स्पष्ट रूप से करते हुए कुछ नहीं होता। वो कर रहा है पर कहीं नहीं, भरोसा बस प्रभु के चरणों का। सूरदास जी महाराज जिस समय अंतिम क्षण है उस समय कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माँ ही अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरण, केवल एकमात्र प्रभु का भरोसा, हरि का भरोसा। इनकी आज्ञाओं का पालन कर निश्चित बहुत जल्दी ये जो अंधकार हमारे हृदय में छाया है ना, यही है, हट जाएगा और दिव्य प्रकाश हो जाएगा। जैसे जैसे इन महापुरुषों का जीवन है सहज रूप से हमें भी दिखाई देगा, हमारा भी वही जीवन, क्योंकि प्रभु हमारे हैं। वही प्रभु तो हैं इनके संग लीला करने वाले, वही प्रभु हमारे हैं, हमारे साथ भी खेल रहे हैं, चलते हैं। जैसे प्रभु इनको सुख दे रहे हैं, इनके हृदय के अंधकार का नाश होकर कैसे प्रभु इनको दुलार कर रहे हैं। परम पूज्य श्री ब्रज की विभूति महान ब्रज मुकुटमणि श्री पंडित रामकृष्ण बाबा का चरित्र,
ऐसे महापुरुष हैं कि केवल इनको साक्षात्कार करना नहीं पड़ा, इनको प्रभु से मिलने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करा, यहाँ विराजमान होकर केवल सबको सुख देने के लिए प्रकट में रहे। अपने लिए साधन भजन की बात नहीं, यहाँ रह के अनेकों साधक अनेकों उपासक केवल भगवत प्राप्त हो जाए, इसलिए बस मूर्तिमान होकर विराजे रहे। इनके पितामह हैं श्री दादाजी, राजस्थान के कामठ ग्राम में रहते थे इनके दादाजी, और रामानुज संप्रदाय के वैष्णव उनके अनुयायी थे, और नारायण कवच में सिद्ध इनको सिद्धि प्राप्त है। सभी शास्त्रों का उन्हें अच्छा ज्ञान इनके नाना मतलब दादाजी। जयपुर के महाराज श्री राम सिंह जी उनके गुणों से इतने मुग्ध हो गए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उनको अपने स्टेट अपने पास ही बुला लिया और अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए कहा गया कि आप यहीं रहिए, नियुक्त होकर इनको शिक्षा दीजिए। ठाकुर श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ रहिए। उनके लिए सुंदर एक घर का निर्माण कराया और 2 गांव की जागीर उनके नाम कर दी राजा ने, इतने प्रभावित हुए। जयपुर में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ श्री लक्ष्मी नारायण। ये श्री पंडित रामकृष्ण बाबा के पिताजी। लक्ष्मी नारायण जी थोड़े ही समय में सर्वशास्त्र में व्युत्पन्न हो गए, सारे शास्त्रों को बहुत जल्दी से कंठस्थ कर लिया, सर्वगुण संपन्न। और ऐसे भक्त के अंदर दिव्य आकर्षण होता है, प्रभु का भाव है ना, साक्षात प्रभु ही उसके हृदय में खेलते हैं। तो ऐसा उनका स्वभाव, ऐसे आचरण कि पिताजी मुग्ध, जो देखे मुग्ध हो जाए। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये आनंद रहा नहीं पिताजी को, श्री लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी को। ये देखकर कुछ ही समय बाद भगवत धाम में चले गए, शरीर शांत हुआ। अब लक्ष्मी नारायण जी अकेले रह गए, उनकी माता जी लक्ष्मी नारायण जी बस। इनके हृदय में भगवान राम की प्रीति बढ़ी, ये भगवान राम के उपासक थे। इतनी प्रीति बढ़ी कि एक दिन घर बार छोड़ के बिल्कुल जंगलों में चले गए प्रभु के वियोग में, राम जानकी के दर्शन करने के लिए। ऐसा वैराग्य बड़ा कि ना विवाह आदि कुछ नहीं, केवल प्रभु के लिए निकल पड़े घर छोड़ के। तो प्रभु आए, घोड़े पर 4 भाई पधारे, श्री राम लखन भरत जी और शत्रुघ्न जी घोड़े पर विराजमान होके आए सामने और देखा, आज्ञा करी तुम जाओ वापस, जाकर विवाह करो। आज्ञा स्वीकार करी, जैसी आपकी राजी प्रभु। प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा, बस अपने जीवन को यहाँ प्रकट रूप से दिखाया जा रहा है। तो जैसे महापुरुष जन बता रहे ना, प्रतिपल प्रभु संभालते हैं, उनके हाथ में जीवन की डोर हो गई ना, अब चला रहे हैं वो, ऐसे चलो ऐसे चलो। तो यहाँ देखो विवाह की आज्ञा कर रहे हैं कि अब विवाह जाके करो। क्यों? एक महान भक्त का प्रादुर्भाव होने वाला है जो विश्व का मंगल करेगा। आज्ञा हुई और आ गए, घर वापस आ गए। उनके दर्शन हो गए क्योंकि हृदय में उनके दर्शन की लालसा थी, आ गए। अब विचार करने लगे कि विवाह, तो महाराज जो राम सिंह जी थे जयपुर के, उनको बताया। वो मिले और वो स्वयं उनके लिए विवाह के लिए ढूंढने लगे कि कौन कन्या होगी जिससे इनका विवाह हो, शुभ लक्षण। भगवान रामचंद्र ने श्री गोविंद वल्लभ कुल के एक परिवार में स्वप्न दिया। अब प्रभु ही देखो कहा है कि विवाह करो, तो व्यवस्था भी स्वयं करना, किससे विवाह करना। तो वल्लभ कुल में कहा स्वप्न देकर कि आप अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ। जो ही ये आज्ञा मिली, उनका नाम कमला देवी था, आज्ञा मिली और उनका विवाह उनके संग कर दिया गया। कुछ समय बाद 1914 भाद्र मास में श्री कमला देवी ने
एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ राम प्रताप। यही श्री पंडित रामकृष्ण बाबा के नाम से आगे जाने गए। ऐसी अवस्था बचपन से ही प्रभु से गाढ़ प्रीति। हौले हौले इनकी उम्र बढ़ने लगी माता पिता के संरक्षण में ही। जन्म कराना ही प्रभु का लक्ष्य। इसमें कह रहे हैं कि कदाचित प्रतापी श्री राम प्रताप का जन्म कराना ही था श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मी नारायण के विवाह की योजना। इसीलिए आज्ञा करी क्योंकि वो वैरागी होकर वन को चले गए भगवत दर्शन के लिए। और प्रभु ने दर्शन देके कहा तुम जाओ और जाके विवाह कीजिए ताकि ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हो सके। महान भक्त के यहाँ ही किसी भक्त का जन्म होता है। अब वो निरंतर अपने भजन में वापस, क्योंकि जो प्रभु ने आज्ञा की वो हो गई। अब अपने भजन में भावाविष्ट हर समय रहते। रामचंद्र के मनोभीष्ट की पूर्ति के पश्चात एक दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी नित्य कृत्य के समय ध्यान कर रहे, नित्य अपना संध्योपासना आदि करना और बस ध्यान कर रहे थे। ऐसी तन्मयता बढ़ी कि ध्यान में ही समाधि लग गई और वो समाधि सदा के लिए लग गई। बस बैठे रहे प्रभु के पास, सस ऐसे ही चले गए, प्राण चले गए, शरीर बस विराजमान, चिर समाधि हो गई। ये महापुरुषों की दिखाई देती है। ये साधारण जन्म में नहीं होती। केवल भजन करना, उपासना करना, उपासना में बैठे बैठे शरीर को बस चले गए भगवत धाम। ऐसे ही प्रभु के भजन का प्रताप है। पंडित बाबा की अवस्था बढ़ने लगी 3, 4, 5 वर्ष की अवस्था में। अब ये खेलते बचपन में तो गोविंद देव जी के प्रांगण में ही खेलते, क्योंकि वहीं घर था, वहीं की जागीर, इनके नाम थी पिताजी और दादा के नाम। तो इनके संग के जो बालक थे खेलने वाले वो थे गोस्वामी जी के पुत्र श्री कृष्णचंद्र और श्री राधाचंद्र, दोनों का नाम लिया। दोनों उनके पुत्र और इनके साथ खेलते। आयु बस 4 या 5 वर्ष रही। जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में वह नित्य खेलने के लिए जाया करते। खेलने में साथ ही श्री किशोरी मोहन उस समय गोस्वामी जी थे वहाँ, उनके पुत्र श्री कृष्णचंद्र और रामचंद्र। अब खेलते तो हैं, अब गोविंद जी सामने हैं, प्रांगण में ही खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते उनकी दृष्टि तो जाती है और सोचते कि ये भी गोस्वामी जी के पुत्र हैं, ठाकुर जी को देख के। अब उन्हें नहीं पता कि ये साक्षात प्रभु विराजमान है, पर उनके हृदय में ऐसे एकदम निश्चल भाव, ये तो गोस्वामी जी के पुत्र हैं। जैसे ये कृष्णचंद और राधाचंद हमारे संग खेलते हैं, तो ये भी इनके पुत्र हैं। लेकिन इनको बहुत प्यार करते हैं श्री गोसाई जी, इसलिए सुंदर सुंदर सजा के रखते हैं, वस्त्राभूषण से धारण कराए और विराजमान रखते हैं। इसको पास में नहीं आने देते, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बस ऐसे दृष्टि से देखते थे, खेलते खेलते ही बस ऐसी ही दृष्टि उनकी रहती। प्रभु की भी दृष्टि उनके ऊपर, क्योंकि साक्षात प्रभु हैं। और कंचे खेलते, वो गोली कंचे संग में बच्चों के साथ, 2-3 बालक छोटे और स्वयं श्री राम जी, ये पंडित बाबा वहाँ खेलते। कभी कभी ऐसे कंचे दिखाते, आ जाओ खेल लो पास में। प्रभु भी देखते रहे। ये चलता रहा कुछ समय तक। एक समय की बात है, श्री कृष्णचंद जी और श्री राधाचंद जी खेलने नहीं आए। ये प्रभु का बनाया हुआ संयोग, वो भी नहीं पधारे खेलने दोनों जन। और गोसाई जी भी मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो सोचने लगे श्री राम प्रताप जी, आज कोई नहीं पधारा खेलने, तो करूं क्या। तो सामने ऐसे कंचे लेके गोविंद जी के खड़े हो गए और एक टक बहुत देर तक देखते रहे और ऐसे कंचे दिखाने लगे, आ जाओ खेलते हैं, बहुत आनंद आएगा। और बस कह के वो कहते रहे, पर वो सुनी नहीं उनने। प्रभु हैं, जब तक थोड़ा सा मनावना ना करा लें मानते नहीं। ऐसे सुनी नहीं और बैठ गए आके, खुद खेल रहे हैं और बार बार एक कंचा दिखाते हैं, देख दूर से ऐसे उठाते हैं, खुद अकेले खेल रहे हैं और ऐसे दृष्टि करके ऐसे दिखाते हैं। ठाकुर जी के हृदय में आया कि चलो चलते हैं खेलने।
बहुत देर हो गई, ये बड़ा देर से बुला रहा है, अब जाएं। तो व्यवस्था करी कि दरवाजे पे दरबान है, गोसाई जी भी हैं, तो जाऊं कैसे, और सेवक भी है यहाँ। तो दरबान के पेट खराब हो गया तुरंत, और दरवाज़ा बंद करके वो तत्काल जो बड़ा फाटक था उसे बंद करके चला गया। गोसाई जी को किसी सेवा से याद आ गई और वो चले गए, और जो संघ में सेवक थे वो भी किसी कार्य से चला गया। अब केवल श्री राम प्रताप जी और ठाकुर श्री गोविंद देव जी सामने विराजे। प्रभु के सामने बस ऐसे खेलते हुए कंचा दिखाया। अब रहा नहीं गया, प्रभु उठे और उनके आगे स्वर्ण की ये गोली रखी थी खेलने के लिए, प्रभु के लिए उठाई और मंदिर से आ गए सामने खेलने। बहुत देर तक खेलते रहे। अब उनकी कंचे की गोली, उनकी स्वर्ण की गोलियां आपस में खेल के साक्षात प्रभु खेल रहे हैं। कैसा दिव्य आनंद। अब समय हो गया आने का प्रभु उनके, गोसाई जी के और दरबान का, क्योंकि कुछ समय के लिए अवधि प्रभु ने दी उनको सुख पहुंचाने के लिए। जो ही दरबान आया तो ठाकुर जी भागे अपने मंदिर की ओर, और संग में उनकी कंचे की गोली भी ले गए। अब वो चिल्लाने लगे, अरे मेरी गोली तो दे जा। दूर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से। ये सुन के गोसाई जी दौड़े आए कि क्या हो गया। ठाकुर जी अंदर जाके बैठ गए और हाथ में कंचे, उनके हाथ में उनका है कंचा एक। दरबान ने आकर पकड़ा और वो भी भागते हुए जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो वहीं रोक दिया उनके जो सेवक थे उनने, नहीं नहीं आगे नहीं जाना, गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना। वहाँ रोक के अब वो रोने लगे कि मेरी गोली ले दो, ये गोली लेके भाग गया है मेरी। उनने कि ठीक है अभी हम देखते हैं, उनको सांत्वना दी। और अंदर जाके गोसाई जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी की स्वर्ण की गोलियों के संग एक कंचा भी रखा हुआ है, वो कांच का उनका खेलने वाला। अति आनंदित हो गए और जाके कहा, बड़े भाग्य हैं तुम्हारे, प्रभु तुमसे रीझ गए। ये बचपन में ही केवल सहज भाव से प्रभु को पुकारा, आगे प्रभु खेलने। एक बार प्रभु के संग जो ही ये संबंध जुड़ता है, एक बार प्रभु नेत्रों के सामने आ जाए, फिर ऐसा नहीं कि कभी आए थे, निरंतर लीला शुरू हो जाती। अब नित्य उनके संग खेलना प्रारंभ हो गया, नित्य खेल। श्री सूरदास जी महाराज प्रभु के स्वभाव के लिए कह रहे हैं कि हमारे ठाकुर कैसे हैं। गोविंद प्रीति सबनी की मानत। हमारे श्री गोविंद जी, हमारे श्री लाल बिहारी सबकी प्रीति स्वीकार कर लेते हैं। हमारे हृदय में प्रीति नहीं, इस कारण से हम उनसे नहीं मिल पाते, नहीं उनको समझ पाते। कैसा भी कोई कह दे प्रभु मैं आपको, मान लिया, झूठे को कह दिया मान लिया। गोविंद प्रीति सबनी की मानत, जिहि जिहि भाई करत जन सेवा, अंतर की गति जानत। जैसे वो ये नहीं देखते कि तुम बहुत अच्छा बना के कर रहे हो, केवल हृदय के ऊपर भाव, ये भाव से कर रहा है, मेरा है, बस इस पे दृष्टि प्रभु की रहती है। सबरी कटुक तीखे फीके, बेर तज मीठे, चखी गोद भरी ल्याई। स्वयं चक चक के लाती है ना मैया, अरे मीठे होंगे प्रभु को पसंद आएंगे। जूठन की कछु संक न मानी, भक्ष किए सत भाई। लक्ष्मण जी सहित उसको पाया। संतत भक्त मीत हितकारी, श्याम विदुर के आए। प्रेम बिकल अति आनंद उर भरी, कदली छिलका खाए। प्रेम से द्रवित होके, उनको होश नहीं है कि वो पवा रही हैं, क्या पवा रही हैं, गूदा गूदा ऐसे छिलका छील रही हैं, गूदा फेंक देती हैं और छिलका हाथ में देती हैं, और प्रभु पाते जा रहे हैं और कह रहे हैं बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है इनमें। कौरव काज चले ऋषि सापन, दुर्वासा ऋषि पधारे ना, उनको देखने के लिए उनके भय से स्वयं प्रभु पधार रहे हैं। कौरज काज चले ऋषि सापन, साक पत्र सु अघाए। एक साक के पत्र से संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया। इतना हो गया कि अब सामर्थ्य नहीं है, हम श्राप नहीं दे पाएंगे, अपराध लगेगा, भक्त हैं हम। श्री युधिष्ठिर जी भाग चलो, भाग गए सब 60,000 शिष्य
दुर्वासा जी के साथ, सब चले गए वापस, कोई दिखा ही नहीं वहाँ। सूरदास करुणा निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढ़ाए। अपने भक्तों की महिमा स्वयं बढ़ाते हैं। गोविंद प्रीति सवनी की मान, जिस भाव से जिसने स्वीकार कर लिया, जैसे कह दिया प्रभु मैं आपका हूँ, वैसे उसके संग खेलने लग जाते हैं, वैसे उसको प्यार करते हैं। ऐसे ही निरंतर एक बार स्वीकार कर लेना, अब बस आ गया ये मेरा है, और प्रतिपल उनको दुलार करते हुए आगे बढ़ा। श्री राम प्रताप जी छोटे हैं तो पतंग उड़ा रहे थे। अब पतंग गई कट उड़ाते हुए, खेल हम नित्य खेल खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ, तो पतंग कट के गिर गई। और पतंग तो कट गई, अब बस बिकल बाल भाव में वहीं जमीन पे लेट के रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोए। रुदन सुन के प्रभु दौड़ते हुए सामने से आ गए, हाथ में पतंग और बहुत सारी वो खींचने के लिए डोर ये दोनों लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और कहा लो लो लो, चुप हो जाओ, रोते क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसे। और वो लेके जब घर आए तो मैया ने समझा, जो उनकी माता थी, कि कहीं ये ऐसा तो नहीं गोविंद जी के मंदिर से वो जो दान पेटे उसमें से पैसे लेके ले आया हो। तो बहुत डांटा। उनने बताया कि नहीं ऐसा नहीं किया। बोले अब तुम वहाँ खेलने नहीं जाओगे, और फिर रोक दिया खेलने के लिए। पर प्रभु ने तो एक बार स्वीकार कर लिया ना, एक बार फिर दूर नहीं होते। तो यहाँ उनको प्रकट रूप में रोक दिया कि अब आप वापस नहीं जाओगे, और कुछ पढ़ने के लिए आज्ञा की गई। क्या पढ़ाई शुरू हुई, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।